Hello students, welcome to my YouTube channel Azulite Physics, and the topic of the video is vector product or cross product of two vectors. दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या लास्ट लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट पर पढ़ी थी और अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम दो वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं उससे हमें वेक्टर दोनों क्वांटिटी मिल सकती है। हमने इनकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें हमें वेक्टर्स के प्रोडक्ट से एक वेक्टर ही मिलेगा और दूसरी स्केलर प्रोडक्ट जिसमें हमें वेक्टर्स के से एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अनोन वेक्टर सी। ठीक है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो तीसरे वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, या फिर वो भी एक तीसरा भी जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी एक वेक्टर है। हुज मैग्नीट्यूड, जिसका जो परिमाण है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स, जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के जो हमने प्रोडक्ट किए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल, और के बीच के एंगल की जो साइन है, ये साइन है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट इज रिटन एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा सी वेक्टर के, और इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर और इन दोनों के बीच के एंगल साइन, ठीक है, स्मॉल एंगल साइन थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर वेक्टर हमने यूज़ किया है, तो इनको वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम सी की डायरेक्शन के एक यूनिट वेक्टर एन कैप से इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है ये भी एक वेक्टर ही होगी, जैसे हम सी कैप भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला बन गया है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। एक बात और, जब ये एक वेक्टर है, सी भी एक वेक्टर है और एन कैप सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के रिलेटिव सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम ए और बी वेक्टर को किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ए और बी वेक्टर को हम किसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये हमने सी वेक्टर दिखा दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर प्लेन में ऊपर की ओर होगा या प्लेन में नीचे की ओर होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि हम राइट हैंड का रूल यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिंगर्स का कर्ल है वो ए से बी की ओर अगर मूव होता है, ए से बी की ओर अगर मूव होता है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर सी की डायरेक्शन को शो करेगी। जैसे हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी। ओके, हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए से बी की ओर, तो हमारी जो उंगलियों का कर्ल है इस तरह से वो ए से बी की ओर मूव करेगा, और जो थंब की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर आ रही है, इसलिए डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी रिजल्टेंट की। इसी तरह से अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करते हैं, तो अब हमारा जो थंब है वो नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि फिंगर्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो बी से ए की ओर है। फिंगर्स जो कर्ल शो कर रही है वो बी से ए की ओर है, और बी से ए की ओर तभी शो होगा
जब हम अपने हाथ को इस तरह से उल्टा करके लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अपने हाथ को हमने पेज के पीछे से लिया और बी से ए की ओर, ये वाली डायरेक्शन है हमारी, बी से ए की ओर, तो जो हमारा थंब है वो ऑटोमेटिक नीचे की ओर मूव करेगा। इसलिए जब हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है आपको बेटे। तो नेक्स्ट करते हैं हम। अब अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are perpendicular to each other, then theta is equal to 90 degree and the value of sin 90 is equal to 1. So we can say that a vector cross b vector equal होगा 1 के, ओके, या सॉरी a इंटू बी के। और अगर a और b यूनिट वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। दूसरा, इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are parallel to each other in same direction or in opposite direction, then theta is equal to 0 degree or 180 degree and the value of sin 0 and 180 is equal to 0. So the vector product is 0 for parallel vectors. Okay students, next अब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ओके। तो जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में किया था कि एक बार तो हम किसी वेक्टर की उसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे और दूसरा हम करेंगे आई जे की, जे के की और के आई की। तो अगर हम करते हैं आई कैप डॉट आई कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इक्वल होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 इंटू 1 और आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री साइन 0 के इक्वल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस जे कैप भी इक्वल 0 का होगा और के कैप क्रॉस के कैप भी 0 के इक्वल होगा। बट आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल होगा 1 इंटू 1 इंटू साइन आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री और के कैप और आई कैप के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। इसलिए हम यहाँ सभी के लिए एंगल 90 डिग्री यूज़ करेंगे और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी 1 और के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। और इनका जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ये मान लेते हैं कि आई कैप है, जे कैप है और ये के कैप है, तो आई कैप और जे कैप के प्रोडक्शन में क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे के कैप। इसी तरह से जे कैप और के कैप के प्रोडक्शन में मिलेगा
आई कैप, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे आई कैप, और सिमिलरली ये हो जाएगा जे कैप। ओके, तो अब अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर such that A vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b vector is equal to bx I cap by j cap और bz k cap। तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेट मेथड का, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं आई जे के, फिर आई के कोफिशेंट ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स, जे के कोफिशेंट ए वाई और बी वाई, और के कोफिशेंट ई जेड एंड बी जेड। डिटर्मिनेट सोल्व करने का बहुत ईजी मेथड है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आई और जे वाले रो और कॉलम को छोड़ देना है, और जो आई के डायगोनल में बन रहे हैं इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है इस तरह से, आई के साथ आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस साइन लेंगे, और जे कैप अब हम इस कॉलम और इस रो को एस्केप कर देंगे, और ए एक्स की बी जेड के साथ और बी वाई की ए जेड के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और तीसरा अब हमारा के बचता है, तो इस के वाले कॉलम को और फर्स्ट रो को हम एस्केप कर देते हैं, और जो बचा है ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स की प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं अगर उन्हें वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक is completed and thanks for watching the video। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। थैंक यू।